ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। आज के वीडियो में आप सुनेंगे माघ मास महात्म्य के अध्याय 19 की कथा। वेद निधि कहने लगे कि हे महर्षि, धर्म को जल्दी ही कहिए, क्योंकि श्राप की अग्नि बड़ी दुखकारक होती है। लोमश ऋषि कहने लगे कि ये सब मेरे साथ नियम पूर्वक माघ स्नान करे, अंत में ये श्राप से छूट जाएगा। मेरा ये निश्चय है कि शुभ तीर्थ में स्नान करने से शाप का फल नष्ट हो जाता है। 7 जन्मों के पाप तथा इस जन्म के पाप माघ में तीर्थ स्थान पर स्नान करने से नष्ट हो जाते हैं। इस अशोध में स्नान करने से अवश्य ही मोक्ष की प्राप्ति होती है। राजस्व और अश्वमेध यज्ञ से भी अधिक फल माघ मास स्नान से होता है। अतएव संपूर्ण पापों का सहज में ही नाश करने वाला माघ स्नान क्यों न किया जाए। लोमश जी कहने लगे कि पूर्व काल में अवंती देश में वीरसेन नाम का राजा था। उसने नर्मदा के किनारे राजस्व यज्ञ किया और अश्वमेघ यज्ञ भी किए, जिनके खंबे सोने के बनाए गए। ब्राह्मणों को अन्न का बहुत सा दान किया और बहुत सी गाय, सुंदर वस्त्र और सोने के आभूषण दान में दिए। वह देवताओं का भक्त और दान करने वाला था। भद्रक नाम का एक ब्राह्मण, जो अत्यंत मूर्ख, कुलहीन, कृषि कार्य करने वाला, दुराचारी तथा अधर्मी था, वह भाई बंधुओं का त्यागा हुआ इधर उधर घूमता हुआ देव यात्रियों के साथ प्रयाग में आया और माघ में उनके साथ 3 दिन तक स्नान किया। वे 3 दिन में ही निष्पाप हो गया। फिर वह अपने घर चला गया। वे ब्राह्मण और राजा दोनों एक ही दिन मृत्यु को प्राप्त हुए। मैंने इन दोनों को बराबर इंद्रलोक में देखा। तेज, रूप, बल, स्त्री, वस्त्र और आभूषणों में दोनों समान थे। ऐसा देखकर उसके महात्म्य को क्या कहा जाए। तो राजस्व यज्ञ करने वाला स्वर्ग का सुख भोगकर फिर भी जन्म लेता है, परंतु संगम में स्नान करने वाला जन्म मरण से रहित हो जाता है। गंगा और यमुना के संगम की हवा के स्पर्श से ही बहुत से दुख नष्ट हो जाते हैं। अधिक क्या कहे। और किसी भी तीर्थ में किए गए पाप माघ मास में प्रयाग में स्नान करने से नष्ट हो जाते हैं। मैं पिशाच मोचन नाम का एक पुराना इतिहास सुनाता हूँ। इस इतिहास को ये कन्याएं और तुम्हारा पुत्र भी सुने, इससे इनको स्मृति प्राप्त होगी। पुराने समय में देवद्युति नाम का एक बड़ा गंभीर और वेदों का पारंगत एक वैष्णव ब्राह्मण था। उसने पिशाच को निर्मुक्त किया था। वेद निधि कहने लगे कि वे कहाँ का रहने वाला, किसका पुत्र, किस पिशाच को उसने निर्मुक्त किया। आप विस्तार पूर्वक ये सब कथा सुनाइए। लोमश ऋषि ने कहा, किल्पज्ञ से निकली हुई सुंदर सरस्वती के किनारे पर उसका स्थान था। जंगल के बीच में पुण्य जल वाली सरस्वती बहती थी। वन में अनेक प्रकार के पशु भी विचरते थे। उस ब्राह्मण के श्राप के भय से पवन भी बहुत सुंदर चलती थी और वन चैत्र रथ के समान था। उस जगह धर्मात्मा देवद्युति रहता था। उसके पिता का नाम सुमित्र था और वे लक्ष्मी के वरदान से उत्पन्न हुआ था। ये सदैव आत्मा को स्थिर रखता, गर्मी में अपने नेत्र सूर्य की तरफ रखता, वर्षा में खुली जगह पर तपस्या करता, हेमंत ऋतु में सारस्वत सरोवर में बैठता और त्रिकाल संध्या करता। जितेंद्रिय और सत्यवादी भी था। अपने आप गिरे हुए फल और पत्तियों का भोजन करता था। उसका शरीर सूखकर हड्डियां मात्र रह गई थी। इस प्रकार उसको तप करते हुए वहां पर 1000 वर्ष बीत गए। तप के प्रभाव से उसका शरीर अग्नि के समान प्रज्वलित था। विष्णु की प्रसन्नता से ही वे सब कर्म करता। दधची ऋषि के वरदान से ही वे श्रेष्ठ वैष्णव हुआ था। एक समय उस ब्राह्मण ने वैशाख महीने की एकादशी को हरि की पूजा कर उनकी सुंदर स्तुति तथा विनती करी। उसकी विनती सुनकर भगवान उसी समय गरुड़ पर चढ़कर उसके पास आए। चतुर्भुज, विशाल नेत्र, मेघ जैसा स्वरूप, भगवान को स्पष्ट देखकर प्रसन्नता के मारे उसकी आंखों में आंसू भर आए और कृत्य कृत्य होकर उसने भगवान को प्रणाम किया। उसने अपने शरीर को भी याद न रखा और भगवान के ध्यान में लीन हो गया। तब भगवान ने कहा कि हे देवदूती, मैं जानता हूँ कि तुम मेरे परम भक्त हो। मैं तुमसे अति प्रसन्न हूँ। तुम कोई वर मांगो। इस प्रकार भगवान के वचन सुनकर प्रेम के मारे लड़खड़ाती हुई वाणी में कहने लगा कि हे देवादिदेव, अपनी माया से शरीर धारण करने वाले आपका दर्शन देवताओं को भी दुर्लभ है। अब आपका दर्शन भी हो गया, मुझको और क्या चाहिए। मैं सदैव आपकी भक्ति में लगा हूँ। भगवान उसके वचन सुनकर कहने लगे कि ऐसा ही होगा। तुम्हारे तप में कोई बाधा नहीं पड़ेगी। जो मनुष्य तुम्हारे कहे गए स्तोत्र को पढ़ेगा
उसकी मुझ में अचल भक्ति होगी, उसके धर्म कार्य सांगोपांग होंगे और उसके ज्ञान में परम निष्ठा होगी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ब्राह्मणों ने पूछा, व्यास जी, हमने आपके मुख से गंगा जी के गुणों का अत्यंत पवित्र कीर्तन सुना। अब हम ये जानना चाहते हैं कि गंगा जी कैसे इस रूप में प्रकट हुई, उनका स्वरूप क्या है तथा वे क्यों अत्यंत पावन मानी जाती हैं। व्यास जी बोले, द्विजवरों, सुनो, मैं एक परम पवित्र प्राचीन कथा सुनाता हूँ। प्राचीन काल की बात है। मुनि श्रेष्ठ नारद जी ने ब्रह्मलोक में जाकर त्रिलोक पावन ब्रह्मा जी को नमस्कार किया और पूछा, तात, आपने ऐसी कौन सी वस्तु उत्पन्न की है जो भगवान शंकर और श्री विष्णु की भी अत्यंत प्रिय है तथा जो भूतल पर सब लोगों का हित करने के लिए अभिष्ट मानी गई है। ब्रह्मा जी ने कहा, बेटा, पूर्व काल में सृष्टि आरंभ करते समय मैंने मूर्तिमती प्रकृति से कहा, देवी, तुम संपूर्ण लोकों का आदि कारण बनो, मैं तुमसे ही संसार की सृष्टि आरंभ करूंगा। ये सुनकर प्रकृति 7 स्वरूपों में अभिव्यक्त हुई। गायत्री, वाग्देवी सरस्वती, सब प्रकार के धन धान्य प्रदान करने वाली लक्ष्मी, ज्ञान विद्या स्वरूपा उमा देवी, शक्ति बीजा, तपस्विनी और धर्मद्रवा, यही 7 परा प्रकृति के स्वरूप हैं। इनमें गायत्री से संपूर्ण वेद प्रकट हुए और वेद से सारे जगत की स्थिति है। स्वसित, स्वाहा, स्वधा, दीक्षा, ये भी गायत्री से ही उत्पन्न मानी गई हैं। अतः यज्ञ में मात्र का आदि के साथ सदा ही गायत्री का उच्चारण करना चाहिए। भारती सरस्वती सब लोगों के मुख और हृदय में स्थित हैं तथा वे ही समस्त शास्त्रों में धर्म का उपदेश करती हैं। तीसरी प्रकृति लक्ष्मी है, जिनसे वस्त्र और आभूषणों की राशि प्रकट हुई है। सुख और त्रिभुवन का राज्य भी उन्हीं की देन है, इसी से वे भगवान श्री विष्णु की प्रियतमा है। चौथी प्रकृति उमा के द्वारा ही संसार में भगवान शंकर के स्वरूप का ज्ञान होता है। अतः उमा को ज्ञान की जननी ब्रह्म विद्या समझना चाहिए। वे भगवान शिव के आधे अंग में निवास करती हैं। शक्ति बीजा नाम की जो 5वीं प्रकृति है, वे अत्यंत उग्र और समूचे विश्व को मोह में डालने वाली हैं। समस्त लोकों में वही जगत का पालन और संहार करती हैं। तपस्विनी तपस्या की अधिष्ठात्री देवी हैं। 7वीं प्रकृति धर्मद्रवा है, जो सब धर्मों में प्रतिष्ठित है। उसे सबसे श्रेष्ठ देखकर मैंने अपने कमंडलों में धारण कर लिया। फिर परम प्रभावशाली भगवान श्री विष्णु ने बलि के यज्ञ के समय इसे प्रकट किया। उनके दोनों चरणों से संपूर्ण महितल व्याप्त हो गया था। उनमें से एक चरण आकाश एवं ब्रह्मांड को भेद कर मेरे सामने स्थित हुआ। उस समय मैंने कमंडलों के जल से उस चरण का पूजन किया। उस चरण को धोकर जब मैं पूजन कर चुका, तब उसका धोवन हेमकुंड पर्वत पर गिरा। वहां से भगवान शंकर के पास पहुंचकर वे गंगा जल के रूप में उनकी जटा में स्थित हुआ। गंगा बहुत काल तक उनकी जटा में ही भ्रमण करती रही। तत्पश्चात महाराज भगीरथ ने भगवान शंकर की आराधना करके गंगा को पृथ्वी पर उतारा। वे 3 धाराओं में प्रकट होकर तीनों लोकों में गई, इसलिए संसार में त्रिस्तोत्रा के नाम से विख्यात हुई। शिव, ब्रह्मा तथा विष्णु तीनों देवताओं के संयोग से पवित्र होकर वे त्रिभुवन को पावन करती हैं। भगवती भगीरथी का आश्रय लेकर मनुष्य संपूर्ण धर्मों का फल प्राप्त करता है। पाठ, यज्ञ, मंत्र, होम और देव अर्चन आदि समस्त शुभ कर्मों से भी जीव को वे गति नहीं मिलती जो श्री गंगा जी के सेवन से प्राप्त होती है। गंगा जी के सेवन से बढ़कर धर्म साधन का दूसरा कोई उपाय नहीं। इसलिए नारद, तुम भी गंगा जी का आश्रय लो। हड्डियों में गंगा जी के जल का स्पर्श होने से राजा सगर के पुत्र अपने पितरों तथा वंशजों के साथ स्वर्गलोक में पहुंच गए। व्यास जी कहते हैं, मुनिश्रेष्ठ नारद ब्रह्मा जी के मुख से ये बात सुनकर गंगा द्वार हरिद्वार में गए और वहां तपस्या करके ब्रह्मा जी के समान हो गए।
गंगा जी सर्वत्र सुलभ होते हुए भी गंगा द्वार, प्रयाग और गंगा सागर संगम इन 3 स्थानों में दुर्लभ है। वहां इनकी प्राप्ति बड़े भाग्य से होती है। वहां 3 रात्रि या 1 रात निवास करने से भी मनुष्य परम गति को प्राप्त होता है। इसलिए धर्मज्ञ ब्राह्मणों, सब प्रकार से प्रयत्न करके तुम लोग परम कल्याणमय भगवती गंगा के तीर पर जाओ। विशेषत इस कलिकाल में सत्वगुण से रहित मनुष्य को कष्ट से छुड़ाने और मोक्ष प्रदान करने वाली गंगा जी ही हैं। गंगा जी के सेवन से अनंत पुण्य का उदय होता है। भीष्म तदंतर वे ब्राह्मण व्यास जी की कल्याण में वाणी सुनकर बड़े प्रसन्न हुए और गंगा जी के तट पर तपस्या करके मोक्ष मार्ग को पा गए। जो मनुष्य इस उत्तम परम पवित्र उपाख्यान का श्रवण करता है, वे समस्त दुख राशि से पार हो जाता है तथा उसे गंगा जी में स्नान करने का फल मिलता है। एक बार भी इस प्रसंग का पाठ करने पर संपूर्ण यज्ञों का फल मिल जाता है। जो गंगा जी के तट पर ही दान, जप, ध्यान, स्तोत्र, मंत्र और देव अर्चन आदि कर्म करता है, उसे अनंत फल की प्राप्ति होती है। पुलस्त्य जी कहते हैं, भीष्म इसके बाद एक दिन व्यास जी के शिष्य महामुनि संजय ने अपने गुरुदेव को प्रणाम करके प्रश्न किया। संजय ने पूछा, हे गुरुदेव, आप मुझे देवताओं के पूजन का सुनिश्चित कर्म बताइए। प्रतिदिन की पूजा में सबसे पहले किसका पूजन करना चाहिए? व्यास जी बोले, संजय, विघ्नों को दूर करने के लिए सर्वप्रथम गणेश जी की पूजा करनी चाहिए। पार्वती देवी ने पूर्व काल में भगवान शंकर जी के संयोग से सकंद, कार्तिकेय और गणेश नाम के 2 पुत्रों को जन्म दिया। उन दोनों को देखकर देवताओं को पार्वती जी पर बड़ी श्रद्धा हुई और उन्होंने अमृत से तैयार किया हुआ एक दिव्य मोदक, एक लड्डू पार्वती के हाथ में दिया। मोदक देखकर दोनों बालक माता से मांगने लगे। तब पार्वती देवी विस्मित होकर पुत्रों से बोली, मैं पहले इसके गुणों का वर्णन करती हूँ, तुम दोनों सावधान होकर सुनो। इस मोदक के सूंघने मात्र से अमृत प्राप्त होता है। जो इसे सूंघता या खाता है, वे संपूर्ण शास्त्रों का मर्मज्ञ, सब मंत्रों में प्रवीण, लेखक, चित्रकार, विद्वान, ज्ञान विज्ञान के तत्व को जानने वाला और सर्वज्ञ होता है। इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। पुत्रों, तुम में से जो धर्म आचरण के द्वारा श्रेष्ठता प्राप्त करके आएगा, उसी को मैं ये मोदक दूंगी। तुम्हारे पिता की भी यही सम्मति है। माता के मुख से ऐसी बात सुनकर परम चतुर सकंद मयूर पर आरूढ़ हो तुरंत ही त्रिलोकी के तीर्थों की यात्रा के लिए चल दिए। उन्होंने मुहूर्त भर में सब तीर्थों में स्नान कर लिया। इधर लंबोदरधारी गणेश जी सकंद से भी बढ़कर बुद्धिमान निकले। वे माता पिता की परिक्रमा करके बड़ी प्रसन्नता के साथ पिताजी के सम्मुख खड़े हो गए। फिर सकंद भी आकर पिता के सामने खड़े हुए और बोले, मुझे मोदक दीजिए। तब पार्वती जी ने दोनों पुत्रों की ओर देखकर कहा, समस्त तीर्थों में किया हुआ स्नान, संपूर्ण देवताओं को किया हुआ नमस्कार, सब यज्ञों का अनुष्ठान तथा सब प्रकार के व्रत, मंत्र, योग और संयम का पालन, ये सभी साधन माता पिता के पूजन के 16वें अंश के बराबर भी नहीं हो सकते। इसलिए ये गणेश सैकड़ों पुत्रों और सैकड़ों गणों से भी बढ़कर है। अतः देवताओं का बनाया हुआ ये मोदक मैं गणेश को ही अर्पण करती हूँ। माता पिता की भक्ति के कारण ही इसकी प्रत्येक यज्ञ में सबसे पहले पूजा होगी। महादेव जी बोले, इस गणेश के ही अग्र पूजन से संपूर्ण देवता प्रसन्न हो। अतः द्विज को उचित है कि वे सब यज्ञों में पहले गणेश जी का ही पूजन करें। ऐसा करने से उन यज्ञों का फल कोटि कोटि गुना अधिक होगा। संपूर्ण देवी देवताओं का कथन भी यही है। देवादि देवी पार्वती देवी ने सर्वगुणदायक पवित्र मोदक गणेश जी को ही दिया तथा बड़ी प्रसन्नता के साथ संपूर्ण देवताओं के सामने ही उन्हें समस्त गणों का अधिपति बना दिया। इसलिए विस्तृत यज्ञों, स्तोत्र पाठों तथा नित्य पूजन में भी पहले गणेश जी की पूजा करके ही
मनुष्य संपूर्ण सिद्धियां प्राप्त कर सकता है। चतुर्थी को दिन भर उपवास करके श्री गणेश जी का पूजन करें और रात में अन्न ग्रहण करें। गणेश जी की स्तुति इस प्रकार करनी चाहिए। श्री गणेश जी, आपको नमस्कार है। आप संपूर्ण विघ्नों की शांति करने वाले हैं। उमा को आनंद प्रदान करने वाले परम बुद्धिमान प्रभु, भवसागर से मेरा उद्धार कीजिए। आप भगवान शंकर को आनंदित करने वाले हैं। अपना ध्यान करने वालों को ज्ञान और विज्ञान प्रदान करते हैं। विघ्नराज, आप संपूर्ण दैत्यों के एकमात्र संहारक हैं। आपको नमस्कार है। आप सबको प्रसन्नता और लक्ष्मी देने वाले हैं। संपूर्ण यज्ञों के एकमात्र रक्षक तथा सब प्रकार के मनोरथों को पूर्ण करने वाले हैं। गणपति, मैं प्रेम पूर्वक आपको प्रणाम करता हूँ। जो मनुष्य उपयुक्त भाव के मंत्रों से गणेश जी का पूजन करता है, वे सब पापों से मुक्त होकर स्वर्गलोक में प्रतिष्ठित होता है। अब मैं गणेश जी के 12 नामों का कल्याण में स्तोत्र सुनाता हूँ। उनके 12 नाम ये हैं: गणपति, विघ्नराज, लंबतुंड, गजानन, द्विमातुर, हेरम, एकदंत, गणाधीप, विनायक, चारुकर्ण, पशुपाल और भवात्मज। जो प्रातःकाल उठकर इन 12 नामों का पाठ करता है, संपूर्ण विश्व उसके वश में हो जाता है तथा उसे कभी विघ्न का सामना नहीं करना पड़ता। उपनयन, विवाह आदि संपूर्ण मांगलिक कार्यों में जो श्री गणेश जी का पूजन करता है, वे सबको अपने वश में कर लेता है और उसे अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है। जो मनुष्य संपूर्ण यज्ञ कलशों में मंत्र से श्री गणेश जी का आवाहन करके उनकी पूजा करता है, उसे संपूर्ण सिद्धियां प्राप्त होती हैं तथा वे स्वर्ग और मोक्ष को भी पा लेता है। विद्वान पुरुष को चाहिए कि वे मिट्टी की दीवारों में प्रतिमा अथवा चित्र के रूप में, पत्थर पर, दरवाजे की लकड़ी में तथा पात्रों में श्री गणेश जी की मूर्ति अंकित करा ले। इनके सिवा दूसरे स्थान में भी जहां हमेशा दृष्टि पड़ सके, श्री गणेश जी की स्थापना करके अपनी शक्ति के अनुसार उनका पूजन करे। जो ऐसा करता है, उसके समस्त प्रिय कार्य सिद्ध होते हैं। उसके सामने कोई विघ्न नहीं आता तथा वे तीनों लोगों को अपने वश में कर लेता है। संपूर्ण देवता अपने अभीष्ट की सिद्धि के लिए जिनका पूजन करते हैं, समस्त विघ्नों का उच्छेद करने वाले उन श्री गणेश जी को नमस्कार है। जो भगवान श्री विष्णु को प्रिय लगने वाले पुष्पों तथा अन्य सुगंधित फूलों से, फल, मूल, मोदक और सामिक सामग्रियों से, दही और दूध से, प्रिय लगने वाले बाजों से तथा धूप और दीप आदि के द्वारा गणेश जी की पूजा करता है, उसे सब प्रकार की सिद्धियां प्राप्त होती हैं। संजय ने पूछा, ब्राह्मण, सात्विक पुरुष मनुष्यों में असुर आदि के लक्षणों को कैसे जान सकते हैं? नाथ, मेरे इस संशय को दूर कीजिए। व्यास जी बोले, द्विजों तथा अन्य जातियों में अपने पूर्वकृत पापों के अनुरूप असुर, राक्षस और प्रेत भी जन्म ग्रहण करते हैं, किंतु वे अपना स्वभाव नहीं छोड़ते। मनुष्यों में जो असुर जन्मते हैं, वे सदा ही लड़ाई झगड़ा करने को उत्सुक रहते हैं। जो मायावी, दुराचारी और क्रूर हो, उन्हें इस पृथ्वी पर राक्षस समझना चाहिए। इसके विपरीत एक भी बुद्धिमान एवं सुयोग्य पुत्र हो तो उसके द्वारा समूचे कुल की रक्षा होती है। एक भी वैष्णव पुत्र अपने कुल की अनेकों पीढ़ियों का उद्धार कर देता है। जो पुण्य तीर्थों और मुक्ति क्षेत्र में ज्ञान पूर्वक मृत्यु को प्राप्त होते हैं, वे संसार सागर से तर जाते हैं, और जो ब्रह्मज्ञानी होते हैं, वे स्वयं तो तरते ही हैं, दूसरों को भी तार देते हैं। एक पतिव्रता स्त्री अपने कुल की अनेकों पीढ़ियों का उद्धार कर देती है। इसी प्रकार द्विज और देवताओं के पूजन में तत्पर रहने वाला धर्मात्मा जितेंद्रिय पुरुष भी अपने कुल का उद्धार कर देता है। कलयुग के अंत में जब शहर और गांव में धर्म का नाश हो जाता है, तब एक ही धर्मात्मा पुरुष समस्त पुर, ग्राम, जन समुदाय और कुल की रक्षा करता है। जो मनुष्य अपवित्र एवं दुर्गंध युक्त पदार्थों के भक्षण में आनंद मानता है, बराबर पाप करता है और रात में घूम घूम कर चोरी करता रहता है,
उसे विद्वान पुरुषों को वंचक समझना चाहिए, जो संपूर्ण कर्तव्य कार्यों से अनभिज्ञ तथा सब प्रकार के कर्मों से अपरिचित है, जिसे समयोचित सदाचार का ज्ञान नहीं है। वे मूर्ख वास्तव में पशु ही है। जो हिंसक सजातीय मनुष्यों को उद्वेजित करने वाला, कलह प्रिय, कायर और उचिष्ट भोजन का प्रेमी है, वे मनुष्य कुत्ता कहा गया है। जो स्वभाव से ही चंचल, भोजन के लिए सदा ललायित रहने वाला, कूद कूद कर चलने वाला और जंगल में रहने का प्रेमी है, उस मनुष्य को इस पृथ्वी पर बंदर समझना चाहिए। जो वाणी और बुद्धि द्वारा अपने कुटुंबियों तथा दूसरे लोगों की भी चुगली खाता और सबके लिए उद्वेगजनक होता है, वे पुरुष सर्प के समान माना जाता है। जो बलवान, आक्रमण करने वाला, नितांत निर्लज्ज, दुर्गंध युक्त मांस का प्रेमी और भोगासक्त होता है, वे मनुष्यों में सिंह कहा गया है। उसकी आवाज सुनते ही दूसरे भेड़िए आदि की श्रेणी में गिने जाने वाले लोग भयभीत और दुखी हो जाते हैं। जिनकी दृष्टि दूर तक नहीं जाती, ऐसे लोग हाथी माने जाते हैं। इसी क्रम से मनुष्यों में अन्य पशुओं का विवेक कर लेना चाहिए। अब हम नर रूप में स्थित देवताओं का लक्षण बताते हैं, जो द्विज, देवता, अतिथि, गुरु, साधु और तपस्वियों के पूजन में संलग्न रहने वाला, नित्य तपस्या परायण, धर्म शास्त्र एवं नीति में स्थित, क्षमाशील, क्रोधजयी, सत्यवादी, जितेंद्रिय, लोभहीन, प्रिय बोलने वाला, शांत, धर्मशास्त्र प्रेमी, दयालु, लोकप्रिय, मिष्टभाषी, वाणी पर अधिकार रखने वाला, सब कार्यों में दक्ष, गुणवान, महाबली, साक्षर, विद्वान, आत्म विद्या आदि के लिए उपयोगी कार्यों में संलग्न, घी और गाय के दूध, दही आदि में तथा निरामिष भोजन में रुचि रखने वाला, अतिथि को दान देने और पार्वण आदि कर्मों में प्रवृत्त रहने वाला, जिसका समय स्नान, दान आदि शुभ कर्म, व्रत, यज्ञ, देव पूजन तथा स्वाध्याय आदि में ही व्यतीत होता है, कोई भी दिन व्यर्थ नहीं जाने पाता, वही मनुष्य देवता है। यही मनुष्य का सनातन सदाचार है। श्रेष्ठ मुनियों ने मानवों का आचरण देवताओं के ही समान बताया है। अंतर इतना ही है कि देवता सत्वगुण से बड़े चढ़े होते हैं, इसलिए निर्भय होते हैं, और मनुष्यों में भय अधिक होता है। देवता सदा गंभीर रहते हैं और मनुष्यों का स्वभाव सर्वदा मृदु होता है। इस प्रकार पुण्य विशेष के तारतम्य से सामान्य सभी जातियों में विभिन्न स्वभाव के मनुष्यों का जन्म होता है। उनके प्रिय अप्रिय पदार्थों को जानकर पुण्य, पाप तथा गुण अवगुण का निश्चय करना चाहिए। मनुष्यों में यदि पति पत्नी के अंदर जन्मगत संस्कारों का भेद हो तो उन्हें तनिक भी सुख नहीं मिलता। सालोक्य आदि मुक्ति की स्थिति में रहना पड़े अथवा नरक में सजातीय संस्कार वालों में ही परस्पर प्रेम होता है। शुभ कार्य में संलग्न रहने वाले पुण्यात्मा मनुष्य को अत्यंत पुण्य के कारण दीर्घायु की प्राप्ति होती है, तथा जो दैत्य आदि की श्रेणी में गिने जाने वाले पापात्मा मनुष्य हैं, उनकी मृत्यु जल्दी होती है। सतयुग में देव जाति के मनुष्य ही इस पृथ्वी पर उत्पन्न हुए थे, दैत्य अथवा अन्य जाति के नहीं। त्रेता में 1/4, द्वापर में आधा तथा कलयुग की संध्या में समूचा भूमंडल दैत्य आदि से व्याप्त हो जाता है। देवता और असुर जाति के मनुष्यों का समान संख्या में जन्म होने के कारण ही महाभारत का युद्ध छिड़ने वाला है। दुर्योधन के योद्धा और सेना आदि जितने भी सहायक हैं, वे दैत्य आदि ही हैं। कर्ण आदि वीर सूर्य आदि के अंश से उत्पन्न हुए हैं। गंगा नंदन भीष्म वसुओं में प्रधान है। आचार्य द्रोण देव मुनि बृहस्पति के अंश से प्रकट हुए हैं। नंदन नंदन श्री कृष्ण के रूप में साक्षात भगवान श्री कृष्ण हैं। विदुर साक्षात धर्म है। गांधारी, द्रौपदी और कुंती इनके रूप में देवियों ने ही धरातल पर अवतार लिया है। जो मनुष्य जितेंद्रिय, दुर्गुणों से मुक्त तथा नीति शास्त्र के तत्व को जानने वाला है और ऐसे ही नाना प्रकार के उत्तम गुणों से संतुष्ट दिखाई देता है, वे देव स्वरूप है। स्वर्ग का निवासी हो या मनुष्य लोक का, जो पुराण और तंत्र में बताए हुए पुण्य कर्मों का स्वयं आचरण करता है, वही इस पृथ्वी का उद्धार करने में समर्थ है।
जो शिव, विष्णु, शक्ति, सूर्य और गणेश का उपासक है, वे समस्त पितरों को तारकर इस पृथ्वी का उद्धार करने में समर्थ है। जो वैष्णव को देखकर प्रसन्न होता और उसकी पूजा करता है, वे सब पापों से मुक्त हो इस भूतल का उद्धार कर सकता है। जो ब्राह्मण यजन, याजन आदि 6 कर्मों में संलग्न, सब प्रकार के यज्ञों में प्रवृत्त रहने वाला और सदा धार्मिक उपाख्यान सुनाने का प्रेमी है, वे भी इस पृथ्वी का उद्धार करने में समर्थ है। जो लोग विश्वासघाती, कृतघ्न, व्रत का उल्लंघन करने वाले तथा ब्राह्मण और देवताओं के द्वेषी हैं, ये मनुष्य इस पृथ्वी का नाश कर डालते हैं। जो माता पिता, स्त्री, गुरुजन और बालकों का पोषण नहीं करते, देवता, ब्राह्मण और राजाओं का धन हर लेते हैं तथा जो मोक्ष शास्त्र में श्रद्धा नहीं रखते, ये मनुष्य भी इस पृथ्वी का नाश करते हैं। जो पापी मदिरा पीने और जुआ खेलने में आसक्त रहते और पाखंडियों तथा पतितों से वार्तालाप करते हैं, जो महापातकी और अतिपातकी हैं, जिनके द्वारा बहुत से जीव जंतु मारे जाते हैं, वे लोग इस भूतल का विनाश करने वाले होते हैं। जो सत्कर्म से रहते, सदा दूसरों को उद्गिन करने वाले, निर्भय हैं, स्मृतियों तथा धर्मशास्त्रों में बताए हुए शुभ कर्मों का नाम सुनकर जिनके हृदय में उद्वेग होता है, जो अपनी उत्तम जीविका छोड़कर नीच वृत्ति का आश्रय लेते हैं तथा द्वेषवश गुरुजनों की निंदा में प्रवृत्त होते हैं, वे मनुष्य इस भूलोक का नाश कर डालते हैं। जो दाता को दान से रोकते और पाप कर्म को और प्रेरित करते हैं तथा जो दीनों और अनाथों को पीड़ा पहुंचाते हैं, वे लोग इस भूतल का सत्यानाश करते हैं। ये तथा और भी बहुत से पापी मनुष्य हैं, जो दूसरे लोगों को पापों में ढकेलकर इस पृथ्वी का सर्वनाश करते हैं। जो मानव इस प्रसंग को सुनता है, उसे इस भूतल पर दुर्गति, दुख, दुर्भाग्य और दीनता का सामना नहीं करना पड़ता। उसका दैत्य आदि के कुल में जन्म नहीं होता तथा वे स्वर्गलोक में शाश्वत सुख का उपभोग करता है। वैशंपायन जी ने पूछा, विप्रवर, आकाश में प्रतिदिन जिसका उदय होता है वे कौन है? इसका क्या प्रभाव है तथा इस किरणों के स्वामी का प्रादुर्भाव कहाँ से हुआ है? मैं देखता हूँ देवता, बड़े बड़े मुनि, सिद्ध, चारण, दैत्य, राक्षस तथा ब्राह्मण आदि समस्त मानव इसकी सदा ही आराधना किया करते हैं। व्यास जी बोले, वैशंपायन, ये ब्रह्म के स्वरूप से प्रकट हुआ ब्रह्मा का ही उत्कृष्ट तेज है, इसे साक्षात ब्रह्म में समझो। ये धर्म, अर्थ, काम एवं मोक्ष इन चारों पुरुषार्थों को देने वाला है। निर्मल किरणों से सुशोभित ये तेज का पुंज पहले अत्यंत प्रचंड और दुस्सह था। इसे देखकर इसकी प्रखर रश्मियों में से पीड़ित हो सब लोग इधर उधर भागकर छिपने लगे। चारों ओर के समुद्र, समस्त बड़ी बड़ी नदियां और नद आदि सूखने लगे। उनमें रहने वाले प्राणी मृत्यु के ग्रास बनने लगे। मानव समुदाय भी शोक से आतुर हो उठा। ये देख इंद्र आदि देवता ब्रह्मा जी के पास गए और उनसे ये सारा हाल कह सुनाया। तब ब्रह्मा जी ने देवताओं से कहा, देवगण, ये तेज आदि ब्रह्म के स्वरूप से जल में प्रकट हुआ है। ये तेजो में पुरुष इस ब्रह्म के ही समान है। इसमें और आदि ब्रह्म में तुम अंतर ना समझना। ब्रह्मा से लेकर कीट पर्यंत चराचर प्राणियों से समूची त्रिलोकी में इसकी सत्ता है। ये सूर्यदेव तत्सत्वमय है। इनके द्वारा चराचर जगत का पालन होता है। देवता, जरयुज, अंडज, स्वेदज और उद्भिज आदि जितने भी प्राणी हैं, सबकी रक्षा सूर्य से ही होती है। इन सूर्य देवता के प्रभाव का हम पूरा वर्णन नहीं कर सकते। इन्होंने ही लोगों का उत्पादन और पालन किया है। सबके रक्षक होने के कारण इनकी समानता करने वाला दूसरा कोई नहीं है। पोप फटने पर इनका दर्शन करने से राशि राशि पाप विलीन हो जाते हैं। द्विजादि सभी मनुष्य इन सूर्यदेव की आराधना करके मोक्ष पा लेते हैं। संध्या उपासन के समय ब्रह्मवेत्ता ब्राह्मण अपनी भुजाएं ऊपर उठाए इन्हीं सूर्यदेव का उपस्थान करते हैं और उसके फल स्वरूप समस्त देवताओं द्वारा पूजित होते हैं। सूर्यदेव के ही मंडल में रहने वाली संध्या रूपिणी देवी की उपासना करके संपूर्ण द्विज स्वर्ग और मोक्ष को पा लेते हैं। इस भूतल पर जो पतित और जूठन खाने वाले मनुष्य हैं,
वे भी भगवान सूर्य की किरणों के स्पर्श से पवित्र हो जाते हैं। संध्या काल में सूर्य की उपासना करने मात्र से द्विज सारे पापों से शुद्ध हो जाता है। जो मनुष्य चांडाल, गोघाती, पतित, कोड़ी, महापातकी और उपपातकी के दिख जाने पर भगवान सूर्य का दर्शन करते हैं, वे भारी से भारी पाप से मुक्त हो पवित्र हो जाते हैं। सूर्य की उपासना करने मात्र से मनुष्य को सब रोगों से छुटकारा मिल जाता है। जो सूर्य की उपासना करते हैं वे इहलोक और परलोक में भी अंधे, दरिद्र, दुखी और शोकग्रस्त नहीं होते। श्री विष्णु और शिव आदि देवताओं के दर्शन सब लोगों को नहीं होते। ध्यान में ही उनके स्वरूप का साक्षात्कार किया जाता है, किंतु भगवान सूर्य प्रत्यक्ष देवता माने गए हैं। देवता बोले, ब्राह्मण, सूर्य देवता को प्रसन्न करने के लिए आराधना, उपासना अथवा पूजा तो दूर है, इनका दर्शन ही प्रलय काल की आग के समान है। भूतल के मनुष्य आदि संपूर्ण प्राणी इनके तेज के प्रभाव से मृत्यु को प्राप्त हो गए। समुद्र आदि जलाशय नष्ट हो गए। हम लोगों से भी इनका तेज सहन नहीं होता, फिर दूसरे लोग कैसे सह सकते हैं? इसलिए आप ही ऐसी कृपा करें जिससे हम लोग भगवान सूर्य का पूजन कर सके, सब मनुष्य भक्ति पूर्वक सूर्य देव की आराधना कर सके। इसके लिए आप ही कोई उपाय करें। व्यास जी कहते हैं, देवताओं का वचन सुनकर ब्रह्मा जी ग्रहों के स्वामी भगवान सूर्य के पास गए और संपूर्ण जगत का हित करने के लिए उनकी स्तुति करने लगे। ब्रह्मा जी बोले, देव, तुम संपूर्ण संसार के नेत्र स्वरूप और निरामय हो। तुम साक्षात ब्रह्म स्वरूप हो। तुम्हारी ओर देखना कठिन है। तुम प्रलय काल की अग्नि के समान तेजस्वी हो। संपूर्ण देवताओं के भीतर तुम्हारी स्थिति है। तुम्हारे श्री विग्रह में वायु के सखा अग्नि निरंतर विराजमान रहते हैं। तुम्ही से अन्न आदि का पाचन तथा जीवन की रक्षा होती है। देव, तुम्ही से उत्पत्ति और प्रलय होती है। एकमात्र तुम ही संपूर्ण भुवनों के स्वामी हो। तुम्हारे बिना समस्त संसार का जीवन एक दिन भी नहीं रह सकता। तुम ही संपूर्ण लोकों के प्रभु तथा चराचर प्राणियों के रक्षक, पिता और माता हो। तुम्हारी ही कृपा से ये जगत टिका हुआ है। भगवान, संपूर्ण देवताओं में तुम्हारी समानता करने वाला कोई नहीं। शरीर के भीतर, बाहर तथा समस्त विश्व में सर्वत्र तुम्हारी सत्ता है। तुमने ही जगत को धारण कर रखा है। तुम ही रूप और गंध आदि उत्पन्न करने वाले हो। रसों में जो स्वाद है वे भी तुम ही से आया है। इस प्रकार तुम ही संपूर्ण जगत के ईश्वर और सबकी रक्षा करने वाले सूर्य हो। प्रभु, तीर्थों, पुण्य क्षेत्रों, यज्ञों और जगत के एकमात्र कारण भी तुम ही हो। तुम परम पवित्र, सबके साक्षी और गुणों के धाम हो। सर्वज्ञ, सबके कर्ता, संहारक, रक्षक, अंधकार, कीचड़ और रोगों का नाश करने वाले तथा दरिद्रता के दुखों का निवारण करने वाले भी तुम ही हो। इस लोक तथा परलोक में सबसे श्रेष्ठ बंधु एवं सब कुछ जानने और देखने वाले भी तुम ही हो। तुम्हारे सिवा दूसरा कोई नहीं ऐसा जो सब लोगों का उपकारक हो। आदित्य ने कहा, महाप्राज्ञ पितामह, आप विश्व के स्वामी तथा सृष्टा है। शीघ्र अपना मनोरथ बताइए, मैं उसे पूर्ण करूंगा। ब्रह्मा जी बोले, सुरेश्वर, तुम्हारी किरणें अत्यंत प्रखर है। लोगों के लिए वे अत्यंत दुस्सहनीय हो गई हैं। अतः जिस प्रकार उनमें कुछ मृदुता आ सके वे उपाय करो। आदित्य ने कहा, प्रभु, वास्तव में मेरी कोटि कोटि किरणें संसार का विनाश करने वाली ही हैं। अतः आप किसी युक्ति द्वारा इन्हें खराद कर कम कर दें। तब ब्रह्मा जी ने सूर्य के कहने से विश्वकर्मा को बुलाया और वज्र की सान बनवाकर उसी के ऊपर प्रलय काल के समान तेजस्वी सूर्य को आरोपित करके उनके प्रचंड तेज को छांट दिया। उस छटे हुए तेज से ही भगवान श्री विष्णु का सुदर्शन चक्र बनाया गया। अमोघ यमदंड, शंकर जी का त्रिशूल, काल का खड़ग, कार्तिकेय का आनंद प्रदान करने वाली शक्ति तथा भगवती दुर्गा के विचित्र शूल का भी उसी तेज से निर्माण हुआ। ब्रह्मा जी की आज्ञा से विश्वकर्मा ने उन सब अस्त्रों को फुर्ती से तैयार किया था। सूर्य देव की 1000 किरणें शेष रह गई, बाकी सब छांट दी गई। ब्रह्मा जी के बताए हुए उपाय के अनुसार ही ऐसा किया गया। कश्यप मुनि के अंश और अदिति के गर्भ से उत्पन्न होने के कारण सूर्य आदित्य के नाम से प्रसिद्ध हुए।
भगवान सूर्य विश्व की अंतिम सीमा तक विचरते और मेरु गिरि के शिखरों पर भ्रमण करते रहते हैं। ये दिन रात इस पृथ्वी से लाख योजन ऊपर रहते हैं। विधाता की प्रेरणा से चंद्रमा आदि ग्रह भी वहीं विचरण करते हैं। सूर्य 12 स्वरूप धारण करके 12 महीनों में 12 राशियों में संक्रमण करते हैं। उनके संक्रमण से ही संक्रांति होती है, जिसको प्राय सभी लोग जानते हैं। मुने, संक्रांतियों में पुण्य क्रम करने से लोगों को जो फल मिलता है वे सब हम बताते हैं। धनु, मिथुन, मीन और कन्या राशि की संक्रांति को षष्ठी कहते हैं तथा वृश्चिक, कुंभ और सिंह राशि पर जो सूर्य की संक्रांति होती है उसका नाम विष्णुपदी है। षष्ठी नाम की संक्रांति में किए हुए पुण्य कर्म का फल 86,000 गुना, विष्णुपदी में लाख गुना और उत्तरायण या दक्षिणायन आरंभ होने के दिन कोटि कोटि गुना अधिक होता है। दोनों अयनों के दिन जो कर्म किया जाता है वे अक्षय होता है। मकर संक्रांति में सूर्योदय के पहले स्नान करना चाहिए। इससे 10,000 गोदान का फल प्राप्त होता है। उस समय किया हुआ तर्पण, दान और देव पूजन अक्षय होता है। विष्णुपदी नामक संक्रांति में किए हुए दान को भी अक्षय बताया गया है। दाता को प्रत्येक जन्म में उत्तम निधि की प्राप्ति होती है। शीतकाल में रुईदार वस्त्र दान करने से शरीर में कभी दुख नहीं होता। तुला दान और शैया दान दोनों का ही फल अक्षय होता है। माघ मास के कृष्ण पक्ष की अमावस्या को सूर्योदय के पहले जो तिल और जल से पितरों का तर्पण करता है वे स्वर्ग में अक्षय सुख भोगता है। जो अमावस्या के दिन स्वर्ण जटित सींग और मणि के समान कांति वाली शुभ लक्षणा गो को उसके खुरों में चांदी मढ़ाकर कांसे के बने हुए दुग्ध पात्र सहित श्रेष्ठ ब्राह्मण के लिए दान करता है, ये चक्रवर्ती राजा होता है। जो उक्त तिथि को तिल की गो बनाकर उसे सब सामग्रियों सहित दान करता है वे 7 जन्म के पाप से मुक्त हो स्वर्गलोक में अक्षय सुख का भागी होता है। ब्राह्मण को भोजन के योग्य अन्न देने से भी अक्षय स्वर्ग की प्राप्ति होती है। जो उत्तम ब्राह्मण को अनाज, वस्त्र, घर आदि दान करता है उसे लक्ष्मी कभी नहीं छोड़ती। माघ मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया को मरवंतर तिथि कहते हैं। उस दिन जो कुछ दान किया जाता है वे सब अक्षय बताया गया है। अतः दान और सत्पुरुषों का पूजन ये परलोक में अनंत फल देने वाला है। कैलाश के रमणीय शिखर पर भगवान महेश्वर सुखपूर्वक बैठे थे। इसी समय सकंद ने उनके पास जाकर पृथ्वी पर मस्तक टेककर उन्हें प्रणाम किया और कहा, नाथ, मैं आपसे रविवार आदि का यथार्थ फल सुनना चाहता हूँ। महादेव जी ने कहा, बेटा, रविवार के दिन मनुष्य व्रत रखकर सूर्य को लाल फूलों से अर्घ्य दे और रात को हविष्य अन्न भोजन करे। ऐसा करने से वे कभी स्वर्ग से भ्रष्ट नहीं होता। रविवार का व्रत परम पवित्र और हितकर है। वे समस्त कामनाओं को पूर्ण करने वाला, पुण्यप्रद, ऐश्वर्यदायक, रोगनाशक और स्वर्ग तथा मोक्ष प्रदान करने वाला है। यदि रविवार के दिन सूर्य की संक्रांति तथा शुक्ल पक्ष की सप्तमी हो तो उस दिन किया हुआ व्रत, पूजा और जप सब अक्षय होता है। शुक्ल पक्ष के रविवार को ग्रहपति सूर्य की पूजा करनी चाहिए। हाथ में फूल ले, लाल कमल पर विराजमान, सुंदर ग्रीवा से सुशोभित, रक्त वस्त्रधारी और लाल रंग के आभूषणों से विभूषित भगवान सूर्य का ध्यान करें और फूलों को सूंघकर ईशान कोण की ओर फेंक दें। इसके बाद इस सूर्य गायत्री का जप करें। तदंतर गुरु के उपदेश के अनुसार विधि पूर्वक पूजा करें। भक्ति के साथ पुष्प और केले आदि के सुंदर फल अर्पण करके जल चढ़ाना चाहिए। जल के बाद चंदन, चंदन के बाद धूप, धूप के बाद दीप, दीप के पश्चात नैवेद्य तथा उसके बाद जल निवेदन करना चाहिए। तत्पश्चात जप, स्तुति, मुद्रा और नमस्कार करना उचित है। पहली मुद्रा का नाम अंजलि, दूसरी का नाम धेनु है। इस प्रकार जो सूर्य का पूजन करता है वे उन्हीं का सायुज्य प्राप्त करता है। भगवान सूर्य एक होते हुए भी काल भेद से नाना रूप धारण करके प्रत्येक मास में तपते रहते हैं। एक ही सूर्य 12 रूपों में प्रकट होते हैं। मार्गशीर्ष में मित्र, पोष में सनातन विष्णु, माघ में वरुण, फाल्गुन में सूर्य, चैत्र में भानु, वैशाख में तापन,
ज्येष्ठ में इंद्र, आषाढ़ में रवि, श्रावण में गभीस्थ, भाद्रपद में यम, अश्विन में हिरण्यरेता, कार्तिक में दिवाकर तपते हैं। इस प्रकार 12 महीनों में भगवान सूर्य 12 नामों से पुकारे जाते हैं। इनका रूप अत्यंत विशाल, महान, तेजस्वी और प्रलयकालीन अग्नि के समान देदीप्यमान है। जिस पर संघ का नित्य पाठ करता है उसके शरीर में पाप नहीं रहता, उसे रोग, दरिद्रता और अपमान का कष्ट भी सहना नहीं पड़ता। वे यश, राज्य, सुख तथा अक्षय स्वर्ग का भागी होता है। अब मैं सबको प्रसन्नता प्रदान करने वाले सूर्य के उत्तम महामंत्र का वर्णन करूंगा। उसका भाव इस प्रकार है। सहस्त्र भुजाओं, किरणों से सुशोभित भगवान आदित्य को नमस्कार है। हाथ में कमल धारण करने वाले वरुण देव को बारंबार नमस्कार है। अंधकार का विनाश करने वाले श्री सूर्य देव को अनेक बार नमस्कार है। रश्मि में सहस्त्रों जीवाएं धारण करने वाले भानु को नमस्कार है। भगवान, तुम ही ब्रह्मा, तुम ही विष्णु और तुम ही रुद्र हो, तुम्हें नमस्कार है। तुम्हें संपूर्ण प्राणियों के भीतर अग्नि और वायु रूप से विराजमान हो, तुम्हें बारंबार प्रणाम है। तुम्हारी सर्वत्र गति और सब भूतों में स्थिति है। तुम्हारे बिना किसी भी वस्तु की सत्ता नहीं है। तुम इस चराचर जगत में समस्त देहधारियों के भीतर स्थित हो। इस मंत्र का जप करके मनुष्य अपने संपूर्ण मनोवांछित पदार्थों तथा स्वर्ग आदि के भोग को प्राप्त करता है। आदित्य, भास्कर, सूर्य, अर्क, भानु, दिवाकर, स्वर्णरेता, मित्र, पूषा, त्वष्टा, स्वयंभू और तिमिराश, ये सूर्य के 12 नाम बताए गए हैं। जो मनुष्य पवित्र होकर सूर्य के इन 12 नामों का पाठ करता है वे सब पापों और रोगों से मुक्त हो परम गति को प्राप्त होता है। षडानन, अब मैं महात्मा भास्कर के जो दूसरे प्रधान नाम है उनका वर्णन करता हूँ। तपन, तापन, कर्ता, हर्ता, महेश्वर, लोक साक्षी, त्रिलोकेश, व्योमाधिप, दिवाकर, अग्निगर्भ, महाविप्र, खग, सप्तश्वाहन, पद्महस्त, तमोभेदी, ऋग्वेद, यजु सामक, कालप्रिय, पुंडरीक, मूल स्थान और भावी। जो मनुष्य भक्ति पूर्वक इन नामों का सदा स्मरण करता है उसे रोग का भय कैसे हो सकता है। कार्तिकेय, तुम यत्न पूर्वक सुनो। सूर्य का नाम स्मरण सब पापों को हरण करने वाला और शुभ है। महामते, आदित्य की महिमा के विषय में तनिक भी संदेह नहीं करना चाहिए। मंत्रों का जप, होम और संध्या उपासन करना चाहिए। मंत्र सब प्रकार से शांति देने वाले और संपूर्ण विघ्नों के विनाशक हैं। ये सब रोगों का नाश कर डालते हैं। अब महात्मा भास्कर के मूल मंत्र का वर्णन करूंगा जो संपूर्ण कामनाओं एवं प्रयोजनों को सिद्ध करने वाला तथा भोग और मोक्ष प्रदान करने वाला है। मंत्र से सदा सब प्रकार की सिद्धि प्राप्त होती है, ये निश्चित बात है। इसके जप से रोग नहीं सताते तथा किसी प्रकार के अनिष्ट का भय नहीं होता। ये मंत्र न किसी को देना चाहिए, न किसी से इसकी चर्चा करनी चाहिए, अपितु प्रयत्न पूर्वक इसका निरंतर जप करते रहना चाहिए। जो लोग अभक्त, संतानहीन, पाखंडी और लौकिक व्यवहारों में आसक्त हो उनसे तो इस मंत्र की कदापि चर्चा नहीं करनी चाहिए। संध्या और होम कर्म में मूल मंत्र का जप करना चाहिए। उसके जप से रोग और क्रूर ग्रहों का प्रभाव नष्ट हो जाता है। वत्स, दूसरे अनेकों शास्त्रों और बहुतेरे विस्तृत मंत्रों की क्या आवश्यकता है। इस मूल मंत्र का जप ही सब प्रकार की शांति तथा संपूर्ण मनोरथों की सिद्धि करने वाला है। देवता और ब्राह्मणों की निंदा करने वाले नास्तिक पुरुषों को इसका उपदेश नहीं करना चाहिए। जो प्रतिदिन 1, 2 या 3 समय भगवान सूर्य के समीप इसका पाठ करता है उसे अभीष्ट फल की प्राप्ति होती है। पुत्र की कामना वाले को पुत्र, कन्या चाहने वाले को कन्या, विद्या की अभिलाषा रखने वाले को विद्या और धनार्थी को धन मिलता है। जो शुद्ध आचार विचार से युक्त हो, संयम तथा भक्ति पूर्वक इस प्रसंग का श्रवण करता है, ये सब पापों से मुक्त हो सूर्य लोक को जाता है। सूर्य देवता के व्रत के दिन तथा अन्यान्य व्रत, अनुष्ठान, यज्ञ, पुण्य स्थान और तीर्थों में जो इसका पाठ करता है उसे कोटि गुना फल मिलता है। मध्य देश में भद्रेश्वर नाम से प्रसिद्ध एक चक्रवर्ती राजा थे। वे बहुत सी तपस्या तथा नाना प्रकार के व्रतों से पवित्र हो गए थे,
प्रतिदिन देवता, ब्राह्मण, अतिथि और गुरुजनों का पूजन करते थे। उनका बर्ताव न्याय के अनुकूल होता था। वे स्वभाव के ही सुशील और शास्त्रों के तात्पर्य और विधान के पारगामी विद्वान थे। सदा सद्भाव पूर्वक प्रजाजनों का पालन करते थे। एक समय की बात है, उनके बाएं हाथ में श्वेत कुष्ठ हो गया। वैद्य ने बहुत कुछ उपचार किया, किंतु उससे कोढ़ का चिन्ह और भी स्पष्ट दिखाई देने लगा। तब राजा ने प्रधान ब्राह्मणों और मंत्रियों को बुलाकर कहा, विप्रगण, मेरे हाथ में एक ऐसा पाप का चिन्ह प्रकट हो गया है जो लोक में निंदित होने के कारण मेरे लिए दुस्सह हो रहा है। अतः मैं किसी महान पुण्य क्षेत्र में जाकर अपने शरीर का परित्याग करना चाहता हूँ। ब्राह्मण बोले, महाराज, आप धर्मशील और बुद्धिमान हैं। यदि आप अपने राज्य का परित्याग कर देंगे तो ये सारी प्रजा नष्ट हो जाएगी, इसलिए आपको ऐसी बात नहीं करनी चाहिए। प्रभु, हम लोग इस रोग को दबाने का उपाय जानते हैं। वे ये है कि आप यत्न पूर्वक महान देवता भगवान सूर्य की आराधना कीजिए। राजा ने पूछा, विप्रवरों, किस उपाय से मैं भगवान भास्कर को संतुष्ट कर सकूंगा? ब्राह्मण बोले, राजन, आप अपने राज्य में ही रहकर सूर्यदेव की उपासना कीजिए। ऐसा करने से आप भयंकर पाप से मुक्त हो स्वर्ग और मोक्ष दोनों पालेंगे। ये सुनकर सम्राट ने उन श्रेष्ठ ब्राह्मणों को प्रणाम किया और सूर्य की उत्तम आराधना प्रारंभ की। वे प्रतिदिन मंत्र पाठ, नैवेद्य, नाना प्रकार के फल, अर्घ्य, अक्षत, जपा पुष्प, मदार के पत्ते, लाल चंदन, कुमकुम, सिंदूर, कदली पत्र तथा उसके मनोहर फल आदि के द्वारा भगवान सूर्य की पूजा करने लगे। राजा गूलर के पात्र में अर्घ्य सजाकर सदा सूर्य देवता को निवेदन किया करते थे। अर्घ्य देते समय वे मंत्री और पुरोहितों के साथ सदा सूर्य के सामने खड़े रहते थे। उनके साथ आचार्य, रानियां, अंतपुर में रहने वाले रक्षक तथा उनकी पत्नियां, दास वर्ग तथा अन्य लोग भी रहा करते थे। वे सब लोग प्रतिदिन साथ ही साथ अर्घ्य देते। सूर्य देवता के अंगभूत जितने वर थे उनका भी उन्होंने एकाग्रचित होकर अनुष्ठान किया। क्रमश 1 वर्ष व्यतीत होने पर राजा का रोग दूर हो गया। इस प्रकार उस भयंकर रोग के नष्ट हो जाने पर राजा ने संपूर्ण जगत को अपने वश में करके सबके द्वारा प्रभात काल में सूर्य देवता का पूजन और व्रत कराना आरंभ किया। तब सब लोग कभी हविष्यान्न खाकर और कभी निराहार रहकर सूर्य देवता का पूजन करते थे। इस प्रकार ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य, इन 3 वर्गों के द्वारा पूजित होकर भगवान सूर्य बहुत संतुष्ट हुए और कृपा पूर्वक राजा के पास आकर बोले, राजा, तुम्हारे मन में जिस वस्तु की इच्छा हो उसे वरदान के रूप में मांग सकते हो। सेवकों और पूर्ववासियों से तुम सब लोगों का हित करने के लिए मैं उपस्थित हूँ। राजा ने कहा, सबको नेत्र प्रदान करने वाले भगवान, यदि आप मुझे अभिष्ट वरदान देना चाहते हैं तो ऐसी कृपा कीजिए कि हम सब लोग आपके पास रहकर ही सुखी हों। सूर्यदेव बोले, राजन, तुम्हारे मंत्री, पुरोहित, ब्राह्मण, स्त्रियां तथा अन्य परिवार के लोग सभी शुद्ध होकर कल्प पर्यंत मेरे रमणीय धाम में निवास करेंगे। यूं कहकर संसार को नेत्र प्रदान करने वाले भगवान सूर्य वहीं अंतर्ध्यान हो गए। तदंतर राजा भद्रेश्वर अपने पूर्ववासियों सहित दिव्यलोक में आनंद का अनुभव करने लगे। वहां जो कीड़े मकोड़े आदि थे वे भी अपने पुत्र आदि के साथ प्रसन्नता पूर्वक स्वर्ग को सिधारे। इसी प्रकार राजा, ब्राह्मण, कठोर व्रतों का पालन करने वाले मुनि तथा क्षत्रिय आदि अन्य वर्ण सूर्य देवता के धाम में चले गए। जो मनुष्य पवित्रता पूर्वक इस प्रसंग का पाठ करता है उसके सब पापों का नाश हो जाता है तथा वे रुद्र की भांति इस पृथ्वी पर पूजित होता है। जो मानव संयम पूर्वक इसका श्रवण करता है उसे अभीष्ट फल की प्राप्ति होती है। इस अत्यंत गोपनीय रहस्य का भगवान सूर्य ने यमराज को उपदेश दिया था। भूमंडल पर तो व्यास के द्वारा ही इसका प्रचार हुआ है। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद इस तरह नाना प्रकार के धर्मों का निर्णय सुनाकर भगवान व्यास शम्यप्राश में चले गए। तुम भी इस तत्व को श्रद्धा पूर्वक जानकर सुख से विचरो और समय अनुसार भगवान श्री विष्णु के सुयश का सानंद गान करते रहो। साथ ही जगत को धर्म का उपदेश देते हुए जगत गुरु भगवान को प्रसन्न करो।
भीष्म, ब्रह्मा जी के ऐसा कहने पर देवऋषि नारद मुनिवर श्री नारायण का दर्शन करने के लिए गंधमादन पर्वत बद्रिकाश्रम तीर्थ में चले गए। महाराज, इस प्रकार ये सारा सृष्टि खंड मैंने तुम्हें सुना दिया। ये संपूर्ण वेदार्थों का सार है। इसे सुनकर मनुष्य भगवान का सानिध्य प्राप्त करता है। ये परम पवित्र, यश का निधान तथा पितरों को अत्यंत प्रिय है। ये देवताओं के लिए अमृत के समान मधुर तथा पापी पुरुषों को भी पुण्य प्रदान करने वाला है। जो मनुष्य ऋषियों के इस शुभ चरित्र का प्रतिदिन श्रवण करता है, वे सब पापों से मुक्त हो स्वर्गलोक में प्रतिष्ठित होता है। सतयुग में तपस्या, त्रेता में ज्ञान, द्वापर में यज्ञ तथा कलयुग में एकमात्र दान की विशेष प्रशंसा की गई है। संपूर्ण दानों में भी समस्त भूतों को अभय देना यही सर्वोत्तम दान है। इससे बढ़कर दूसरा कोई दान नहीं। तीर्थ और श्राद्ध के वर्णन से युक्त ये पुराण खंड कहा गया। ये पुण्य जनक, पवित्र, आयुवर्धक और संपूर्ण पापों का नाशक है। जो मनुष्य इसका पाठ या श्रवण करता है, वे श्री संपन्न होता है तथा सब पापों से मुक्त हो लक्ष्मी सहित भगवान श्री विष्णु को प्राप्त कर लेता है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः।